बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। कल हमने थोड़ा सा 3 पॉइंट्स के इंट्रोडक्शन दिया था। पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं या पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो सकते हैं। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, show that the 3 points A comma A minus A comma minus A and minus A square root 3 comma A square root 3 are the vertices of an equilateral triangle. आप प्रूव करना चाहते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कल हमने बताया था कि कौन सी ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स एक दूसरे के बराबर हो। इसका मतलब अगर आप नाम दे दें, लेट P1 is the first point A comma A, P2 is the second point minus A comma minus A, and P3 is the third point, it is minus A square root 3 comma A square root 3। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो तीनों सेगमेंट्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होगी। तो फर्स्ट सेगमेंट होगा P1 P2, सेकेंड साइड होगी P2 P3 और थर्ड साइड होगी P1 P3। अगर इन तीनों सेगमेंट्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर आ जाए तो आप कहेंगे यस इट इज प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स रिप्रेजेंट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप डिस्टेंस फाइंड करें। इफ P1, P2 and P3 are the vertices of an equilateral triangle, then length of all the sides should be equal. Yani P1 P2, which is first side, it should be equal to P2 P3, which is second side. It should be equal to P1 P3, which is third side. तो तीनों साइड्स की लेंथ जाहिर सी बात है आप फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आप तीनों साइड्स मालूम करें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। First we find P1 P2. P1 P2 first side, it is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब चूंकि P1 फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, P2 सेकंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, माइनस ए होल स्क्वायर प्लस
minus a whole square. It is equal to square root of minus 2a whole square plus minus 2a whole square. It is equal to square root of 4a square plus 4a square. So 4a square plus 4a square, it is equal to 8a square. So 8a square. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8a स्क्वायर. 8a स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स a. 2 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स a, ये हो गई लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड. फर्स्ट साइड की लेंथ 2 स्क्वायर रूट 2a. नाउ फाइंड लेंथ ऑफ द सेकंड साइड p2 p3. तो p2 p3 is equal to, again we use distance formula, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It is equal to square root of, अब P2 फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, P3 सेकंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर रूट 3 माइनस इंटू माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 3 माइनस इंटू माइनस ए होल स्क्वायर. P2 फर्स्ट पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1. P3 सेकंड पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. ये वैल्यूज पुट की तो अब ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर रूट 3 माइनस इंटू माइनस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 3 माइनस इंटू माइनस प्लस ए होल स्क्वायर. अब जिन लोगों के दिमाग में स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, वरना कॉमन लेने का ख्याल आना चाहिए था. खास तौर पे ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए गए थे. माइनस ए कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस a can be taken common, you left square root 3 plus 1 whole square. माइनस का स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस a स्क्वायर एज इट इज इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर. क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर था, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स पे स्क्वायर होगा. तो दोनों कंपोनेंट्स पे स्क्वायर होगा. दोनों पे लगा दिया माइनस स्क्वायर, ये हो गया प्लस. अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है. ए स्क्वायर आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लें, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कैन बी टेकन कॉमन. अब बाकी बच गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर. ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ए बन गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3
minus 1 whole square plus square root 3 plus 1 whole square. Now using a minus b whole square and a plus b whole square, it is equal to square root 3 whole square minus 2 into square root 3 into 1 plus 1 whole square using a minus b whole square plus using a plus b whole square. It is equal to root 3 square plus 2 into a into b plus b whole square. आपने a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर दोनों जगह पे इस्तेमाल कर लिया। अब ये हो जाएगा a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ रूट स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 रूट स्क्वायर रूट कैंसिल प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 ये तो हो गया कैंसिल, बाकी बच जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1. Now it is equal to a into square root of 8 and square root of 8 is 4 into 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और 2 वैसे ही रहेगा, a भी वैसे ही. तो आपने सेकंड साइड की लेंथ फाइंड कर ली, सेकंड साइड की लेंथ भी वही आ गई जो आपने फर्स्ट साइड की लेंथ फाइंड की. नाउ कम टू थर्ड साइड. थर्ड साइड इज P1 P3. P1 P3 P1 P3. तो डिस्टेंस फॉर्मूले में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला रिमेन सेम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. नाउ इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. अब P1 फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, P3 सेकेंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर रूट 3 माइनस ए होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज इक्वल टू ए रूट 3 minus y1 is equal to a whole square as it is. Now it is equal to square root of minus a can be taken common. You left square root 3 plus 1 whole square plus a can be taken common. You left square root 3 minus 1 whole square. अब ये minus a whole square, it becomes a square into square root 3 plus 1 square plus a square into square root 3 minus 1 whole square. आप a square कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म्स में मौजूद है. a स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर. ए स्क्वायर इसको रूट से बाहर निकाल लीजिए, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर. आपके दिमाग में अब a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर का ख्याल आना चाहिए. तो a एज इट इज using a plus b whole square, it is root 3 square plus 2 into square root 3 into 1 plus 1 square. ये तो आपने यूज किया a plus b whole square. Now use a minus b whole square, it is root 3 whole square minus 2 into a into b.
plus b square means 1 square. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय square root of root square root cancel plus 2 root 3. 1 square is 1 plus again root square root cancel minus 2 root 3. 1 square it is equal to 1. तो माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 ये तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू a multiplied by 8. Square root of 8 it is equal to again 2 square root 2 a units. तो अब आपके नोटिस में ये बात आनी चाहिए कि चूंकि तीनों साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर है, आप लिख देंगे बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल, बिकॉज लेंथ ऑफ P1 P2 is equal to length of P2 P3 is equal to length of P1 P3. This implies it is proved that P1, P2 and P3 are the vertices of an equilateral triangle. ये प्रूफ हो गया कि P1, P2 और P3 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5, show that the given points -5, 3, 3, 2 and -1, -4 are the vertices of an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब तीनों साइड्स की आप लेंथ फाइंड करेंगे तो उनमें से कोई सी दो साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। आप सबसे पहले तो चूंकि वर्टिसेस का नाम डिसाइडेड नहीं है तो आप वर्टिसेस का नाम डिसाइड करेंगे। लेट P1 it is -5, 3, P2 it is 3, 2, P3 it is -1, -4। आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कोई सी दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। By using distance formula, find P1, P2. P1, P2 it is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो P1 फर्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x1 y1, P2 सेकेंड x2 y2, तो 3 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस
y2 minus y1 whole square, तो 2 minus 3 whole square, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus 5 whole square plus minus 1 whole square. It is equal to square root of 3 plus 5, it is 8. 8 whole square plus minus 1 whole square. 8 square, it is equal to 64. Minus square is plus, 1 square is 1. Square root of 64 plus 1 is 65. Square root of 65 units. ये हो गई लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड. लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड P1 P2, it is square root 65 units. तो आप अगर फैक्टर बना ले तो 13 into 5 तो यूजलेस फैक्टर्स हैं, रूट ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसको ऐसे ही रहने दें. नाउ फाइंड सेकेंड साइड. तो सेकेंड साइड इज P2 P3. P2 P3 is again square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It is equal to square root of P2 is first point x1 y1, P3 is second point x2 y2. तो ये हो गया -1 -3 whole square plus -4 -2 whole square. It becomes square root of -4 whole square plus -6 whole square. -4 square, it is equal to 16, -6 square is 36. So 16 plus 36, it is equal to 52. तो 52 कि आप फैक्टर्स बनाएं तो ये बन जाएंगे 2 multiplied by 2 multiplied by 13. ये एक पेयर बन गया, ये विदाउट पेयर, तो ये पेयर में से 2 बाहर निकल आया, तो 2 स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स. ये आपने सेकंड साइड की लेंथ फाइंड कर ली. अब थर्ड साइड पे आइए. तो थर्ड साइड P1 P3, लेंथ ऑफ थर्ड साइड P1 P3. P1 P3 फॉर्मूला तो वही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. P1 is the first point, coordinate x1 y1. P3 is the second point, coordinate x2 y2. ये हो जाएगा अब -1 minus into -5 whole square plus -4 minus 3 whole square. It is equal to square root of -1 plus 5 whole square plus -7 whole square. It is equal to square root of 4 whole square plus -7 whole square. 4 square, it is equal to 16. -7 square, it is 49. So 16 plus 49, it is equal to 65. रूट से बाहर नहीं निकल सकता, लिहाजा ये हो गई लेंथ ऑफ थर्ड साइड. आपने तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली. आपने फर्स्ट साइड फाइंड की थी P1 P2, इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 65. आपने सेकंड साइड फाइंड की, वो थी P2 P3, इट वाज 2 स्क्वायर रूट 13. आपने थर्ड साइड फाइंड की,
वो आ गई स्क्वायर रूट 65। अब चूंकि दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, आप लिखेंगे बिकॉज लेंथ ऑफ P1 P2 is equal to length of P1 P3, यानी टू साइड्स आर equal. So two sides are equal. This implies it is proved that P1, P2 and P3 are the vertices of an isosceles triangle. It is proved that P1, P2 and P3 are the vertices of an isosceles triangle. तो ये एक सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल का है और एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 आप गौर करें तो ये आपको कर लेना चाहिए। शो दैट द पॉइंट्स ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर द वर्टिसेस, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर लेना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 गालिबन। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें शायद कहा गया है कि आप आइसोसेलेस प्रूव करें, तो राइट ट्रायंगल का तो मैं करा दूंगा। See question number 10. Question number 10. Prove that -1, 4, -3, -6 and 3, -2 are the vertices of an isosceles triangle. The vertices of isosceles right triangle. हमने आपको बताया था कि ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस भी हो और अगर राइट भी हो तो वो ट्रायंगल कहलाती है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो आप पहले तो तमाम साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। तमाम साइड्स की लेंथ फाइंड करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये आइसोसेलेस भी है और राइट भी। पहले तो आप सपोज कर लें let P1 is the first point, P2 is the second point, P3 is the third point. P1 is -1, 4, P2 is -3, 6, -6 and P3 is 3, -2. ये वर्टिसेस दे रखे हैं। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यूज फाइंड करें। P1, P2 first side, it is equal to square root of x2 minus x1 whole square
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी कि आप P1 भी आपके सामने है, P2 भी आपके सामने है, वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 104, स्क्वायर रूट ऑफ 104। फैक्टर्स बनाएं तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 26 यूनिट्स। ये हो गई लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड। नाउ कम टू द सेकंड साइड, P2 P3, P2 P3 second side, it is equal to again square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब P1 फर्स्ट पॉइंट, P2 फर्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x1 y1, P3 सेकंड पॉइंट है, x2 y2। तो 3 माइनस इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर यानी 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, -2 माइनस इंटू माइनस 6 होल स्क्वायर यानी -2 प्लस 6 होल स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 52। स्क्वायर रूट ऑफ 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52 फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स। ये हो गई लेंथ ऑफ सेकंड साइड। नाउ कम टू द लास्ट वन, P1 P3। P1 P3 तो फॉर्मूले में तो कोई तब्दीली नहीं होगी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर देखें वैल्यूज पुट करके तो 3 माइनस इंटू माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 होल स्क्वायर यानी -6 होल स्क्वायर। इसका मतलब रिजल्ट अगेन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 52 यानी 2 स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स। ये आप वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो अब तीनों साइड्स की लेंथ तो फाइंड कर ली, तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली। अब सबसे पहली चीज़ जो आपके नोटिस में आनी चाहिए वो ये कि दो साइड्स इक्वल। आप लिखेंगे बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, बिकॉज लेंथ ऑफ P2 P3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ P1 P3। दोनों ही 2 स्क्वायर रूट 13 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल तो प्रूव हो गए। दिस implies it is proved that P1, P2 and P3 are the vertices of an isosceles ट्रायंगल। ये प्रूफ हो गया कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिर्फ आइसोसेलेस प्रूफ करना होता तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता, क्योंकि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। इसका मतलब आपने राइट एंगल ट्रायंगल को भी शो करना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को शो करने के लिए आपको पहले डिसाइड करना होगा कि विच साइड में बी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड को कहा जाता है, बिकॉज P1 P2 is greater than P2 P3, it is also greater than P1 P3। भाई P1 P2 की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 26, बाकी दो 2 स्क्वायर रूट 13 दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज यही साइड हो सकती है। Therefore P1 P2 it may be hypotenuse, it may be hypotenuse। to use Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem
by using Pythagoras theorem, square of hypotenuse is equal to square of base plus square of perpendicular. अब हाइपोटेन्यूज तो P1 P2, इसका मतलब बाकी जो दो साइड्स है उनमें से किसी को भी आप बेस कह सकते हैं, तो थर्ड साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड को कहा जाता है, इसलिए हमने पहले इसे डिसाइड किया। तो ये हो गया P2 P3 होल स्क्वायर प्लस P1 P3 होल स्क्वायर। It is 2 square root 26 whole square. It is equal to 2 square root 13 whole square plus 2 square root 13 whole square. 2 square, it is 4 root square root cancel. 2 square is 4 root square root cancel. यहाँ पे भी 4 into root square root cancel. So it is 104 is equal to 52 plus 52. 104 is equal to 104. इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो जब पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ट्राइंगल आइसोसेलेस तो थी ही, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गई। इसका मतलब इट इज प्रूव्ड दैट triangle is an isosceles right triangle. अब अगर सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम को चेक करेंगे, और सिर्फ आइसोसेलेस प्रूव करना है तो इसका मतलब आपने दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 9 खुद से कर सकते हैं। आपसे कहा गया है शो दैट द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करने के बाद आप पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करें, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।